से भगवान वन गमन कर रहे हैं। भगवान ने वाल्मीकि जी के आश्रम में प्रवेश पाया है और जैसे ही यह वचन वाल्मीकि जी ने सुने, वे बड़े हर्षित हो गए। भगवान का सम्मान करने वे द्वार पर आए हैं। यहाँ पे भगवान ने उन्हें वाल्मीकि जी को प्रणाम किया है। उसके बाद वर्णन आता है, श्री रामचंद्र एवं वाल्मीकि जी का संवाद है। बड़ा सुंदर संवाद है। यहाँ पे गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं कि जिस राजा से तपस्वी लोग, संत लोग दुखी होते हैं, वे राजा बिना अग्नि के ही जल जाते हैं, उनके पापों के कारण। क्योंकि संत जो चाहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि भगवान हमसे क्या चाह रहे हैं, हमें कैसे पता चले। तो भगवान संतों के माध्यम से हमें बताते हैं कि भगवान क्या चाहते हैं। यहाँ पे श्री रामचंद्र ने प्रश्न किया है कि हे वाल्मीकि जी, आप मेरे लिए सुंदर निवास बताइए, मैं जाके कहाँ रहूं। तब वाल्मीकि जी वर्णन कर रहे हैं, प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुवासा, सादर जासु लहई नित नाशा। तुम्हि निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण परहि। तुम्हि निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। हे प्रभु, आप वहां जाकर रहिए जहां जो लोग आपको सदा ही भोग लगाते हैं और भोग लगा के ही प्रसाद पाते हैं। तुम्हारी निवेदित भोजन करें। उसके बाद वाल्मीकि जी वर्णन कर रहे हैं, शीस नवहि सुर गुर द्विज देखी, प्रीति सहित करि विनय विशेषी। शीस नवहि गुरु गुरु तुझ देखी, प्रीति सहित कर विनय विशेषी। चरण राम तीरथ चल जाहि, राम बसहु तिनके मन माहि। चरण राम तीरथ चल जाहि, राम बसहु तिनके मन माहि। मंत्र राजु नित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम्हारी सहित परिवारा। मंत्र राज नित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम्हि सहित परिवारा। तुम्हते अधिक गुरहि जिय जानी, सकल भाय सेवहि सन्मानी। तुमते अधिक गुरहि जिय जानी, सकल भाय सेवहि सन्मानी। यहाँ पे वाल्मीकि जी कहते हैं कि जिनका शीश आपके चरणों में और आपके भक्तों के चरणों में झुकता है, आप उनके हृदय में जाकर बसिए। जो अपने चरणों के माध्यम से हर कहीं नहीं जाते, कहाँ जाते हैं? आपके ही तीर्थों में जाते हैं।
आप उनके हृदय में बसिए और बड़ा सुंदर भाव दे रहे हैं कि जो सदा ही आपका नाम जप करते हैं, आप उनके हृदय में जाके बसिए जो सदा ही आपके नाम का जप करते हैं। तो भगवान तो संतों की बात मानने वाले हैं, तो आप भी ध्यान रखिएगा कि श्री रामचंद्र उन्हीं के हृदय में जाएंगे जिनमें ये सब गुण होंगे, या जो ऐसा करने का हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान उन्हीं के हृदय में जाके बसते हैं जो सदा ही भगवान के नाम का जप करते हैं, और भगवान तो भक्तों की बात मानने वाले हैं। इसीलिए यहाँ पे जो कहा गया है कि जो सदा आपका नाम जप करते हैं, तो भगवान ने परीक्षा लेने के लिए क्या किया, माइक बंद करवा दिया। आप लोग श्री राम जय राम का कीर्तन करने लगे, तो भगवान आपके हृदय में आके बसेंगे। यहाँ पे वाल्मीकि जी श्री रामचंद्र से कह रहे हैं कि जो आपसे अधिक तुमते अधिक गुरु है जिए जाने, जो आपको कम मानते हैं और गुरु को ज्यादा मानते हैं, आप उनके हृदय में जाके बसिए। क्योंकि हम भगवान की भक्ति तभी कर पाएंगे जब गुरु हमें भगवान की भक्ति बताएंगे। गुरु गोविंद दो खड़े काखे लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। यहाँ पे वाल्मीकि जी आगे वर्णन कर रहे हैं, काम को मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न दोहा। काम को मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा। जिनके कपट दंभ नहीं माया, जिनके हृदय बसहु रघुराया। जिनके कपट दंभ नहीं माया, जिनके हृदय बसहु रघुराया। सबकी प्रिय सबकी हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसाधारी। सबकी प्रिय सबकी हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसाकारी। कहीं सत्य प्रिय वचन विचारी, जागत सोवत शरण तिहारी। कहीं सत्य प्रिय वचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। तुम्हें छाड़ी गति दूसर नाही, राम बसहु दिन के मन माही। तुम्हें छाड़ गति दूसर नाही, राम बसहु दिन के मन माही। जननी समय जानहि पर नारी, धनु पराव विषते विष भारी। जननी समझा नहीं पर नारी, धन पराओ विषते विष भारी। जिसके हृदय में काम वासनाएं न हो, वह आपके लिए उचित स्थान है। जो अधिक क्रोध न करता हो, जिसको मोह अहंकार, जिसमें यह अवगुण न हो, काम कोह मद मान न मोह, और जिसके हृदय में लालच न हो, लोभ न हो, आप उसके हृदय में जाके निवास करिए।
जो जल्दी दुखी या सुखी ना होता हो, सामान्य रहता हो, और जिसका किसी के साथ भी द्रोह, उसके मन में किसी के प्रति भी द्वेष की भावना न हो, जो कपटी ना हो, निर्मल स्वभाव का हो, उसके हृदय में जाके आप निवास करिए। जो व्यक्ति सबसे प्रेम करता हो, सबके हित का सोचता हो, आप उसके हृदय में जाके निवास करिए। जिसको प्रशंसा, यदि कोई उसकी तारीफ करे, प्रशंसा करे वह, और यदि कोई उसे उसके ही मुंह पे गाली भी दे दे, समान रहे, आप उसके हृदय में जाके निवास करिए। तो भगवान को कौन प्रिय है? जो दूसरों का अपमान न करता हो, और यदि स्वयं को अपमान मिले तो उसमें दुखी ना होता। शिक्षाष्टकम में वर्णन है, तृणादपि सुनीचेन, स्वयं को तिनके से भी नीचा माने। ये बहुत ऊंची स्थिति है, लेकिन हमें इस स्थिति में आने का प्रयास करना चाहिए। तृणादपि सुनीचेन, तृण से भी नीचा स्वयं को माने। तरुरपि सहिष्णुना, और जो वृक्ष है उससे भी अधिक सहिष्णु हो, सहन करने वाला। क्योंकि जो वृक्ष है वे सर्दी, गर्मी, बरसात सब सहते हैं, और जब फल उनमें आता है तो वह भी दूसरों के हित के लिए चला जाता है। कोई तोड़ लेता है तो वे उसे मारते नहीं हैं। ऐसा नहीं करते कि इसने मुझे पत्थर मारा है तो इसको फल ना दो। वे सभी के लिए समान रहते हैं। जो उस वृक्ष में जल दे रहा है उनके लिए भी, और जो उस वृक्ष को काट रहे हैं उनके लिए भी। उसके बाद वाल्मीकि जी कह रहे हैं, जिसको सत्य बोलना प्रिय हो, जो सोच करके सत्य वचन कहता हो, और भले ही वह जागृत अवस्था में हो या सुप्त अवस्था में हो, सोया हुआ हो या जागा हुआ हो, हर परिस्थिति में वह आपकी ही शरण में है। भगवान की शरण में हम कैसे रहेंगे? दिन रात हर कार्य को करते समय जब हम भगवान का नाम लेंगे तभी हम भगवान की शरण में हैं। वह शरणागति तभी पता चल पाएगी। और आपके सिवाय जिसका कोई दूसरा भरोसा ना हो, दूसरी आशा ना हो, आप उनके हृदय में जाकर निवास करिए। और जो सभी स्त्रियों को मां के समान मानते हैं, और धन को, भूमि पे पड़ा दूसरों के धन को विष के समान मानते हैं। चाणक्य पंडित ने भी यही कहा है। आत्मवत् सर्वभूतेषु, अर्थात मातृवत् परदारेषु, जो स्वयं की स्त्री को छोड़ के सभी स्त्रियों को मां के समान माने। परद्रव्येषु लोष्ट्रवत्, दूसरे के धन को धूल के समान माने। आत्मवत् सर्वभूतेषु, जैसा हम स्वयं के लिए स्वभाव चाहते हैं कि लोग हमारी प्रशंसा करें, हमें ऐसा व्यवहार मिले, जैसा हम स्वयं के लिए व्यवहार चाहते हैं वैसा वह दूसरों के लिए करे। आत्मवत् सर्वभूतेषु सह पश्यति सह पंडितः, वह पंडित है। पंडित की परिभाषा चाणक्य पंडित द्वारा यह है। उसके बाद वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि जो दूसरों की संपदा देखकर प्रसन्न होता हो, जलता न हो, और स्वयं की विपत्ति को भी थोड़ा ही मानता हो,
कम मानता हूं। आप उनके हृदय में जाके निवास करिए श्री रामचंद्र। और आगे वाल्मीकि जी वर्णन करते हैं, जिन्हीं राम तुम प्राण पियारे, जिन्हीं राम तुम प्राण प्यारे, जिन्हीं राम तुम प्राण पियारे, जिन्हीं राम तुम प्राण प्यारे, इनके मन शुभ सदन तुम्हारे, इनके मन शुभ सदन तुम्हारे, इनके मन शुभ सदन तुम्हारे। यहाँ पे वाल्मीकि जी क्या कह रहे हैं? जब ये सब ऊपर जितना भी कुछ कहा है वह सब गुण जब आ जाएंगे तब श्री रामचंद्र प्राणों के समान प्रिय लगने लगेंगे। उनका नाम सदा मुख पे रहेगा। हम हमारी प्रत्येक इंद्रिय के द्वारा भगवान की ही सेवा करेंगे। तो जो लोग आपको प्राणों के समान प्रिय हैं या जिन लोगों को आप प्राणों के समान प्रिय हैं, आप उनके हृदय में जाके निवास करिए। जिनके स्वामी सखा माता पिता गुरु सब आप ही हैं, आप उनके हृदय में जाइए। मन मंदिर तिनके बसहु सिय सहित दो भ्रात, आप उनके हृदय में जाके निवास करिए। उसके बाद वाल्मीकि जी वर्णन कर रहे हैं, 5-6 चौपाई और हैं जिसमें वे बताते हैं कि आप किसके हृदय में जाके बसिए। अब गुण तजी सब के गुण गही, विप्रधेनु हित संकट सहही। अवगुण तजी सब के गुण रही, विप्रधेनु हित संकट सहही। नीति निपुण जिन कई जग लीका, कर तुम्हारे दिन कर भनुनीका। नीत निपुण जिन कई जगली का, हरि तुम्हार दिन कर मननी का। जो दूसरों के अवगुण नहीं गुण देखते हो, अवगुण तजी सबके गुण गही। जो दोषग्राही नहीं है, गुणग्राही। दोष देखने में कुछ होगा भी नहीं कि इन्होंने यह नहीं कहा, ये गलत कहा। स्वयं के अवगुण देखें और दूसरे के गुण देखें, और उस अच्छाई को हम स्वयं में कैसे ला सके, उस गुण को हम स्वयं में कैसे लाएं, वह विचार करें। दूसरों की बुराइयों पे ध्यान न दें, आप उनके हृदय में जाकर निवास करिए। और जो गौ माता की रक्षा के लिए, ब्राह्मणत्व की रक्षा के लिए संकट सहते हैं, विप्रधेनु हित संकट सहहि। जो गौ माता की रक्षा के लिए सदा ही तत्पर रहते हैं, आप उनके हृदय में जाके निवास करिए। ये बड़ी सुंदर चौपाई है, क्योंकि भगवान सबसे अधिक प्रेम किससे करते हैं? भगवान ने अवतार ही किस लिए लिया है? विप्रधेनु सुर संतहित लीन है मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। विप्रधेनु सुर संत,
ब्राह्मणों को कष्ट से उबारने के लिए, और ब्राह्मण की परिभाषा तो अभी आपने सुन ही ली। तो ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए भगवान को श्री रामचंद्र हो या श्री कृष्ण हो, दोनों को ही गौ माता अत्यंत प्रिय है। गौ माता में 33 करोड़ देवी देवता होते हैं। लोग गौ माता की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि 33 करोड़ देवी देवता उनमें है, इसीलिए वो पवित्र है। ऐसा बिल्कुल नहीं। 33 करोड़ देवी देवता उनके अंदर निवास करते हैं, उनके रोम रोम में निवास करते हैं, इसीलिए गौ माता पवित्र नहीं है। गौ माता पवित्र है, इसीलिए 33 करोड़ देवी देवता उनमें निवास करते हैं। लक्ष्मी जी, ऐसा संत जन भाव देते हैं कि लक्ष्मी जी अभिमान के कारण वो धन की देवी हैं, इसीलिए अंत में आती है कि हे गौ माता, मैं आपके किस अंग में प्रवेश करूं? तब वे कहती हैं कि मेरे प्रत्येक रोम रोम में देवी देवताओं ने निवास कर लिया है, अब कोई स्थान ही बाकी नहीं है। तब लक्ष्मी जी बोलने लगी कि आप जानती नहीं हैं, मैं लक्ष्मी हूं और मेरी ही कृपा से सब कुछ होता है। तब गौ माता ने कहा, आप कोई भी हो, लेकिन मैं बाकियों के साथ तो अन्याय करूंगी नहीं। तब अंत में एक ही स्थान बचा था, वह था गौ माता का गोबर। तो जब यह बात गौ माता ने लक्ष्मी जी को बताई, तो लक्ष्मी जी ने कहा कि ठीक है, आप इतनी पवित्र हैं, भगवान को इतनी प्रिय हैं, इसीलिए मैं आपके गोबर में ही निवास करूंगी। और प्रायः लोग गोबर को भी गौ माता के मल के जैसे देखते हैं, लेकिन वह स्वयं लक्ष्मी है। इसीलिए गांवों में अभी भी यह परंपरा है कि घर के द्वार को गोबर से लीपा जाता है। गोबर भी परम पवित्र है। तो सोचिए, जब गोबर इतना पवित्र है तो गौ माता कितनी पवित्र होगी। और श्री राम एवं कृष्ण की प्रिय गौ माता पे आज इतने संकट आ रहे हैं। यहाँ पे जो गौ माता कहा गया है, वह केवल गौ माता के लिए नहीं है, वह बैल के लिए भी है, गौ वंश के लिए है। आजकल लोग गौ माता की तो सेवा करते हैं, इसलिए क्योंकि वो दूध दे रही हैं, हमारा लाभ हो रहा है। लेकिन जब बछड़ा बड़ा हो जाता है तो उसको कसाईयों को बेच देते, फिर उनका क्या होता है उस पर ध्यान नहीं देते, तो कितना अधिक पाप लगता है। भगवान श्री रामचंद्र एवं कृष्ण दोनों को ही गौ माता बड़ी प्रिय है, इसीलिए जिस भी प्रकार से उनकी सेवा हो उसे करना चाहिए। भैंसों की सेवा करने में कोई पुण्य नहीं मिलेगा, लेकिन गौ माता की सेवा करने में लाभ मिलेगा। चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, मेरी नजरों में तुम मेरी संतान हो, संतान हो। अरे दूध सबको बराबर बराबर दिया, बराबर दिया। कैसा निर्दयी जिया, कैसा निर्दयी जिया। वो मैंने सोचा ना था जैसा तुमने किया, कैसा निर्दयी जिया। अपने हाथों से मरने हमें दे दिया है, हमें दे दिया। मैंने सोचा ना था जैसा तुमने किया, कैसा निर्दयी जिया। अपने हाथों से मरने हमें दे दिया, हमें दे दिया।
हमने दिया, दूध हमने दिया, दही हमने दिया, मेरे घी से चले हैं घर के दिया है, घर के दिया। सोचा हमने तुम्हारा बुरा क्या किया, कैसा निर्दयी जिया, अपने हाथों से मरने हमें दे दिया, हमें दे दिया। मैंने सोचा न था कैसा तुमने किया, कैसा निर्दयी जिया, अपने हाथों से मरने हमें दे दिया, तुम्हें दे दिया। तुलना पिटिया से हमसे अगर कीजिए। इसका बहुत अच्छा सारांश है, आप सब लोग सुने। चूंकि कहा जाता है कि गौदान और कन्यादान बराबर मान है। लिखा कवि ने, तुलना पिटिया की हमसे अगर कीजिए, तो अपनी बिटिया कसाई को भी दीजिए, को भी दीजिए। तुलना बिटिया की हमसे अगर कीजिए, अपनी बिटिया कसाई को भी दीजिए, को भी दीजिए। हीरा दिल में जो था अमित दिल में जो था बस वही लिख दिया, कैसा निर्दयी जिया, अपने हाथों से मरने हमें दे दिया है, हमें दे दिया। मैंने सोचा न था जैसा तुमने किया, कैसा निर्दयी जिया, अपने हाथों से मरने हमें दे दिया, अपने हाथों से मरने, अपने हाथों से मरने हमें दे दिया, हमें दे दिया, अपने हाथों से मरने हमें दे दिया, हमें दे दिया। तो प्रायः हम गौ माता जब तक हमें दूध दे रही है, हमारा कार्य कर रही है, हमारे काम की है, तब तक तो वो घर पे हैं, नहीं तो उसके बाद उन्हें भी बेच दिया जाता है। लेकिन हमें बस इतना ही नहीं करना कि हम गौ माता को बेचे ना, बाकी किसी भी स्थान पे गौ माता के साथ ऐसा अत्याचार न हो। गौ माता की रक्षा के लिए कौन नहीं कहता, सब कहते हैं, लेकिन गौ माता की रक्षा के विषय में कहने के लिए भी लोगों के स्वार्थ रहते हैं। अब आप समझ जाइए, गौ माता के लिए कहते तो सब हैं, लेकिन करता कोई कुछ नहीं है। लेकिन यहां वाल्मीकि जी ने कहा है कि जो गौ माता की रक्षा के लिए, गौ माता के पालन के लिए स्वयं संकट सहते हैं, भगवान उनके हृदय में निवास करते हैं। इसीलिए गौ सेवा भी भगवान की सेवा से बढ़कर ही है, कम नहीं है। गौ की सेवा से भगवान भी बड़े प्रसन्न होते हैं, जितना भगवान स्वयं की सेवा से प्रसन्न नहीं होते। इसीलिए
इस कथा के माध्यम से हम यही संदेश देना चाहेंगे कि भैंसों का पालन करने से लाभ नहीं होगा, लेकिन गौ रक्षा करने से, भले ही वे दूध न दे, भले ही बछड़ा हो, बैल हो, लेकिन गौ वंश की रक्षा उनका पालन करने से ही होगी। इसीलिए यदि घर पे भैंसे हैं वो तो ठीक है, लेकिन भारतीय देशी वेद लक्षणा गौ माता की सेवा भी अवश्य ही करें। यहाँ पे श्री वाल्मीकि जी कहते हैं कि जो गौ रक्षा करते हैं, जो गौ सेवा करते हैं, भगवान उनके हृदय में निवास करते हैं। आगे वर्णन है, नीति निपुण जिन्हें कई जगली का। जो नीति का पालन करते हैं, अनीति अर्थात किसी के साथ भी अन्याय, जो शास्त्रों में नीति बताई गई है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जिनमें यह विवेक है। अच्छा, यह विवेक कैसे आता है? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग के द्वारा यह विवेक हमारे भीतर आता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो जो सत्संगी हैं, भगवान उनके हृदय में निवास करते हैं। उसके बाद बड़ी सुंदर चौपाई यहाँ पे वाल्मीकि जी वर्णन कर रहे हैं। राम भगत प्रिय लागाहि जेहि, 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 तेहि ओर बसहु सहित वैदेही, तेहि ओर बसहु सहित वैदेही, तेहि ओर बसहु सहित वैदेही। तेहि ओर बसहु सहित वैदेही। जिनको आपके भक्त प्रिय लगते हैं, क्योंकि यदि हमें भगवान को प्रेम करना है या भगवान हमसे प्रेम करे, ऐसा कुछ करना है, तो संतों की सेवा, भक्तों की सेवा की जाए। क्योंकि जिनको भगवान के भक्त बड़े प्रिय रहते हैं, इसके दो अर्थ हैं। जिसको सत्संग प्रिय होता है, यदि किसी को सत्संग प्रिय होगा तो वह बार बार संतों के पास जाएगा, संतों से उसका प्रेम बढ़ेगा। और इसका दूसरा अर्थ यह है, जिसको संतों की सेवा में बड़ा आनंद आता हो, जो सदा ही वैष्णव सेवा, भगवान के भक्तों की सेवा में लगा रहता है, वह व्यक्ति, हे प्रभु आप उसके हृदय में जाके निवास करिए। इसके बाद वाल्मीकि जी वर्णन कर रहे हैं, जाति पाति धनु धर्म बढ़ाई। जिसको जाति पाति धन बढ़ाई, समाज प्रिय परिवार सदन सुखदाई। परिवार, घर, ये सब जिसको सुखदाई लगता है, इससे वाल्मीकि जी यह बताना चाह रहे हैं कि जिसको धन, घर, संपत्ति इनमें रुचि है, वे आपको प्राप्त नहीं कर सकते, तो फिर भगवान को प्राप्त कौन कर सकते हैं? तब वे कहते हैं, सब तजी तुम्हें
रही उर लाई, तुम रही उर लाई, यही के हृदय रहु रघुराई, यही के हृदय रहु रघुराई, यही के हृदय रहु रघुराई। जिसको धन परिवार इसमें आकर्षण है, वह भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। तो कौन प्राप्त कर सकता है? जो पूर्णतः आपके आश्रित हैं, जो यह सब त्याग करके जाति पाति समाज परिवार घर ये सब कुछ छोड़ के आ गए हैं, अर्थात संत जन। भगवान को वे संत बड़े प्रिय हैं। आप उनके हृदय में निवास करिए। ये सब तो मैंने आपके सदा रहने के लिए निवास का स्थान बताया है, लेकिन अभी आपने जिस निवास के लिए मुझसे पूछा है कि मैं जाके कहाँ रहूं, तो उसके लिए चित्रकूट बड़ा सुंदर स्थान है। चित्रकूट गिरि करहु निवासु, चित्रकूट गिरि करहु निवासु, तह तुम्हारे सब भांति सुपासु, तुम्हारे सब भांति सुपासु, तुम्हारे सब भांति सुपासु, सुर सर धार गाँव मंदाकिनी, सर धार जो सब पातक पोतक ढाकिनी, सो तब पाप के पोतक डाकिनी, जो सब पातक पोतक ढाकिनी। हे प्रभु, ये तो मैंने अभी तक आपको जितना कुछ बताया, जिसकी चर्चा करने में ही हमें 1 से 1.5 घंटा लग गया, तो ये तो आपके सदा रहने के लिए निवास स्थान है। लेकिन कुछ समय जो आपको यहाँ पे निवास करना है, उसके लिए चित्रकूट बड़ा सुंदर स्थान है, जो कि मंदाकिनी के तट पे है। अब जो मंदाकिनी है, ये कौन है? ये मंदाकिनी मैया गंगा जी की ही धारा है, गंगा जी की ही रूप है, गंगा जी के समान ही पवित्र है। और जो मंदाकिनी है, वे डायन के समान है। अच्छा, डायन के समान है किसके लिए? पापों के लिए वह मंदाकिनी डायन के समान है, अर्थात पापों को नष्ट करने वाली त्रिलोक पावनी गंगा जी के समान है। वह बड़ा ही रम्य सुंदर स्थान है, आप वहां जाके निवास करिए। भगवान ने वाल्मीकि जी की आज्ञा मानी और वे चित्रकूट में आके कुटिया बनाते हैं, और लक्ष्मण जी के द्वारा बनाई गई कुटिया में श्री रामचंद्र निवास करते हैं। यहाँ पे श्री सीताराम जी भगवान की सेवा करते हैं। यहाँ पे गोस्वामी जी ने वर्णन किया है, श्री सीता मैया एवं राम जी दोनों की सेवा लक्ष्मण जी करते हैं। से वही लखन करम मन बानी, जाय नशील सनेह बखानी। श्री लक्ष्मण जी महाराज बड़े ही प्रेम से मन वचन कर्म से, अर्थात
केवल दिखाने के लिए नहीं, मन से, मानसिक, वचन से, भगवान को आनंद देने वाली वाणी से और कर्म से, क्रिया के द्वारा भी सब प्रकार से भगवान की सेवा करते हैं। मनसा वाचा कर्मणा। और सीता मैया को अवध की याद भी नहीं आती। क्यों? क्योंकि गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं, सिय मन राम चरण अनुरागा, अवध सहस सम बनु प्रिय लागा। वन भी सीता जी को 1000 अयोध्या के समान प्रिय लग रहा है। क्योंकि अयोध्या किस लिए है? क्योंकि वहां श्री रामचंद्र का निवास रहता है। और जिसको श्री रामचंद्र जी की सेवा करने का एक कुटिया में ही सौभाग्य मिले, दर्शन करने का, सेवा करने का, तो उसके लिए तो 1000 अयोध्या के समान वह स्थान ही है। यहां पे श्री सीताराम जी भगवान की बड़ी सुंदर सेवा कर रहे हैं। सेवहि लखनऊ सिय रघुवीर अविवेकी, पुरुष शरीर सेवहि लखनऊ सिय रघुवीर जिमि अविवेकी, पुरुष शरीर सेवहि लखनऊ सिय रघुवीर जिमि अविवेकी, पुरुष शरीर सेवहि लखनऊ सिय रघुवीर जिमि अविवेकी, पुरुष शरीर अविवेकी, पुरुष शरीर। यहाँ पे श्री सीता जी एवं लक्ष्मण जी रामचंद्र भगवान की सेवा किस प्रकार से कर रहे हैं? जैसे जो अविवेकी पुरुष है, जिसको यह ध्यान नहीं है कि इस मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है और वह अपने शरीर की करता है, अर्थात पूर्णतः निमग्न होकर के श्री सीता मैया एवं लक्ष्मण जी भगवान की सेवा कर रहे हैं। यह तो राम जी की अवस्था है, लेकिन ये चित्रकूट में श्री रामचंद्र जी की छवि है। और वहीं पे दशरथ जी की क्या अवस्था है उसका गोस्वामी जी, वहां पे श्री सुमंत्र महाराज का क्या परिस्थिति है उसका वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी कर रहे हैं। सुमंत्र जी अयोध्या जा नहीं पा रहे हैं, उसके कारण गोस्वामी जी बता रहे हैं, राम राम सिय लखन पुकारी, परे उधरनी व्याकुल भारी। राम राम सिय लखन पुकारी, परे उधरनी व्याकुल भारी, परे उधरनी व्याकुल भारी, परे उधरनी व्याकुल भारी। ये सुमंत्र जी की अवस्था है कि बार बार राम राम लक्ष्मण सीता ये कहते हैं और मूर्छित होके पृथ्वी पे गिर जाते हैं। यह तो सुमंत्र जी की अवस्था थी, लेकिन राम जी के घोड़े भी दिव्य हैं, उनकी भी अवस्था कुछ इसी प्रकार की है। जो कह राम लखन बेदी, जो कहु राम लखन बेदी, करी हित घेरन देवी, करी करी
ऐसी दयनीय अवस्था है कि यदि कोई सीता, राम, लक्ष्मण इनमें से किसी का भी नाम ले ले तो वे बड़े दुखी स्वर में बोलते हुए उस व्यक्ति को देखने लगते हैं कि कहीं इसने मेरे श्री रामचंद्र को, लक्ष्मण जी को, माता सीता को देखा है। तो भगवान के घोड़ों की भी ऐसी अवस्था हो गई है। यहाँ पे सुमंत्र जी सोच रहे हैं, यदि मैं अयोध्या गया तो वहां पे जब सभी मुझसे पूछेंगे कि सीता, राम, लक्ष्मण कहाँ हैं, तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा कि मैं उन्हें वन में छोड़ के आ गया। जब सभी दुखी माताएं मुझसे यह पूछेंगी तब मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा। पूछी ही दीन दुखित सब माता, कहब काह मैं तिन्हि विधाता। मैं उनसे क्या कहूंगा जब माताएं मुझसे पूछेंगी। और जब लक्ष्मण जी की मां मुझसे पूछेंगी तो मैं उन्हें किस प्रकार से यह संदेश दूंगा, यह समाचार दूंगा कि राम जी वन में चले गए। यहाँ पे वे सोच रहे हैं कि मैं सभी से, जब सब मुझसे पूछेंगे तो मैं उन्हें कोई उत्तर नहीं दे पाऊंगा। लेकिन यहाँ निषाद राज गोह आए हैं, उन्होंने उन्हें समझाया है और सुमंत्र जी आगे बढ़े हैं। जैसे ही सचिव आगमन सुनत सबो, विकल भयोर निवास। जैसे ही सुमंत्र जी का आगमन सुना तो सभी रानियां विकल होके सुमंत्र जी के पास आती हैं। भवन भयंकर लागते ही, मानहु प्रेत निवास। राम जी के बिना वह घर कैसा लग रहा है, जैसे भूत प्रेतों का घर हो। तो इस दोहे से गोस्वामी तुलसीदास जी हमें यह प्रेरणा देना चाह रहे हैं कि यदि घर में श्री रामचंद्र नहीं है, भगवान नहीं है या भगवान के भक्त नहीं है, तो वह घर भूत प्रेतों के घर के समान ही है। यहाँ पे राजमहल की ऐसी अवस्था हो रखी है। और जैसे ही दासियों ने सुमंत्र जी को देखा है तो उन्हें कौशल्या जी के पास लेकर आई हैं। पहले जब राम जी का वनवास होना था तब दशरथ जी माता कैकेयी के भवन में थे, लेकिन जब राम जी चले गए हैं, जब विश्राम प्राप्त करना है, तो दशरथ जी कौशल्या मैया के भवन में है। और जब सुमंत्र जी ने राजा को देखा कि उनकी अवस्था कैसी हो गई है, जैसे जो चंद्रमा है उसके पास अमृत है और उससे अमृत को छीन लिया जाए, उसकी कांति को छीन लिया जाए, तब उसकी जैसी अवस्था होगी, दशरथ महाराज की भी वैसी ही अवस्था है। यहाँ पे जन्म मृत्यु सब दशरथ महाराज को समान ही लग रही है। वे बड़ी दुखी अवस्था में हैं, उनसे ना कुछ कहते बन रहा है। लेकिन जब उन्होंने सुमंत्र से पूछा है कि सुमंत्र, राम कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है और वैदेही कहाँ है, जब सुमंत्र जी ने कहा कि हे महाराज, राम, लक्ष्मण एवं सीता जी तीनों ने मेरी बात नहीं मानी, वे वन में ही रह गए, तो ये सुनते ही दशरथ जी स्वयं को रोक नहीं पाए, उन्होंने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुवीर, विरह राव गयो सुरधाम।
6 बार राम कहा, राम 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 राम। और उसी समय उन्हें याद आ गया कि किस प्रकार से मुनि ने मुझे शाप दिया था। कौशल्या जी को कथा सुनाई और 6 बार राम नाम लेकर दशरथ जी ने प्राण त्यागे। ये समाचार जैसे ही गुरु वशिष्ठ को पता चला, वे बड़े दुखी हो गए। रनिवास सभी रानियां रोने लगी, सभी नगरवासी बड़े दुखी हो गए। उसके बाद वशिष्ठ जी ने कहा, एक दूत को बुलाया और कहा कि तुम जाके शीघ्र अति शीघ्र भरत को बुला के लाओ। यहां पे घोड़े से भी तेज गति में दौड़कर दूत गए और जैसे ही भरत जी के पास पहुंचे हैं तो भरत जी ने उनसे जब समाचार पूछा तो वशिष्ठ जी की आज्ञा के अनुसार वे कुछ नहीं कहते हैं। बोलते हैं कि आपको बस राजमहल में तुरंत बुलाया गया है। यहाँ पे भरत जी ने अपने नाना जी से, मामा जी से विदाई ली है और वे आए हैं अयोध्या में। जैसे ही वे लोगों को देखते हैं, कोई उनसे कुछ कह ही नहीं रहा है। वे बड़े दुखी हैं कि कोई मुझसे कहता क्यों नहीं है और उनमें पूछने की शक्ति भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जब उन्होंने नगर की अवस्था देखी, वे समझ गए कि कुछ न कुछ अनर्थ हुआ है। वे कहने लगे, कहूँ कहतात कहाँ सब माता, कहाँ सिया राम लखन प्रिय भ्राता। सब तात कहाँ सब माता, कहाँ सिया राम लखन प्रिय भ्राता। कैकेयी जी से मिलते हैं, उस समय वे अपनी माँ से पूछते हैं, हे माँ, बाकी माताएं कहाँ हैं? मैं आया हूँ, कोई मिलने नहीं आया। पिताजी कहाँ हैं? तब कैकेयी माता हंसते हुए कहती है, तात बात में सकल सवारी, पुत्र मैंने सब बात संभाल ली थी और कैकेयी ने मेरी और मंथरा ने मेरी सहायता करी। मैंने सब बात सवार ली थी, लेकिन बीच में ही विधाता ने एक दुर्घटना कर दी। कछु के काज विधि बीच बिगाड़ियो, भूपति सुरपति पुरपग धारियो। कछु के काज विधि बीच बिगाड़ियो, भूपति सुरपति पुरपग धारियो। तात तात हाँ तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी। तात तात हाँ तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी। जैसे ही ये सुनते हैं कि पिताजी अब नहीं रहे, तो हे तात, हे पिताजी कहते हुए भूमि पे गिर गए। उसके बाद जब उन्होंने कारण पूछा और माँ कैकेयी ने उन्हें यह बताया कि राम जी का वन गमन हो गया है, तो राम वन गमन सुन के वे पिताजी की मृत्यु का दुख भूल गए और बड़े क्रुद्ध हो गए। वे बड़े दुखी हैं कि पिताजी अब नहीं रहे। और उसके बाद जब उन्होंने यह सुना कि मेरे माता ने श्री रामचंद्र के लिए
वनवास मांग लिया तो वे बहुत ही दुखी होते हैं और उसी अवस्था में वे कहने लगे, हंस बंसु दशरथ जनकु, देखिए मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है कि मेरे पिता तो दशरथ हुए और राम लखन से भाई, राम लक्ष्मण जैसे मेरे भाई थे। जननी तू जननी भई, लेकिन मेरी माता तुम हुई। इतना सब कुछ अच्छा मेरा भाग्य है, उसके बाद बस एक यही गलती है कि मेरी माता तुम हो। तुम जब रामचंद्र का वनवास मांग रही थी तो उसी समय तुम्हारे मुंह में कीड़े पड़ जाने थे, तुम्हारी छाती फट नहीं गई श्री रामचंद्र का वनवास मांगते समय। वे कहते हैं, असे को जीव जंतु जग माही, जेहि रघुनाथ प्राण प्रिय नाहि। जिम रघुनाथ प्राण प्रिय नाहि। हे अति आहित राम तेउ दोहि, ओ तू अहसी सत्य कहु मोहि। ओ तू अहस सत्य कहु मोहि। जो हसी सो हसी मुँह मसिलाई, अखी ओट उठ बैठहि जाई। आँखें ओट उठ बैठ जाई। आँखी ओट उठ बैठ जाई। राम जी प्रत्येक प्राणी को, केवल कुछ लोगों को नहीं, प्रत्येक प्राणी को, प्रत्येक जीव जंतु को, मनुष्य को भी नहीं, प्रत्येक जीव जंतु को राम जी प्रिय है। लेकिन तेरा कैसा दुर्भाग्य है, वे भी तुझे किस प्रकार दिखे? वैरी के रूप में दिखे। तू है कौन, मुझे सच सच बता। तूने श्री रामचंद्र के लिए वनवास मांगा और ऊपर से प्रसन्नता पूर्वक बता भी रही है। जब तू यह सब कर ही चुकी है तो तुझे क्या करना चाहिए? मुंह पे सिहाई पोत के अब तू छुप करके बैठ जा, अर्थात तूने अपना मुंह तो काला कर ही लिया है, कलंक की भागिनी बन गई है। अब जाके आंखों की ओट में बैठ जा। जैसे ही माता कैकेयी ने वचन सुने, वे बड़ी आश्चर्यचकित हुई, दुखी हुई। और शत्रुघ्न जी को जैसे ही यह समाचार मिला कि इन सब की जड़ माता कैकेयी नहीं, वह बूढ़ी मंथरा है, वह कुबड़ी मंथरा है, तो वे बड़े दुखी हो गए और होमगिलात तकी कुबल मारा। उसके कुबड़ में वे लात मारते हैं, वह सिर के बल पृथ्वी पे गिर पड़ी। तब भरत जी ने बहुत प्रकार से समझाया कि तुम ऐसा मत करो, क्योंकि वे बड़े दयानिधि हैं। उनके हृदय में भी अपनी माँ के प्रति बड़ा दुख है। हो मैया तेने क्या ठानी मन में, राम सिया भेज देरी बन में। राम सिया भेज देरी बन में। हटीली तेरे क्या ठानी मन में, राम सिया भेज देरी बन में। ओ मैया तेरे हटीली तेरे क्या ठानी मन में,
के भरत तेरो ही जायो, अपनों को तेने आप गवायो, अपनों बना तेने आप गवायो। भरत की नजरन में राम सिया भेज दे राम सिया भेज दे हो मैया तेरे हठीली तेरे क्या ठाने मन में